रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां तीसरे चरण तक के उम्मीदवारों के नाम आज जारी होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पर यह लिस्ट जारी की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां धर्मेंद्र पाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया है। जो चुनाव आयोग ने बड़ी खबर इस वक्त की, पहले चरण की 58 सीटों में से 57 सीटों की जो लिस्ट है वो आज जारी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, साहिबाबाद से सुनील शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। चरथावल से सपना कश्यप और नोएडा से पंकज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां गाजियाबाद से अतुल गर्ग, साहिबाबाद से सुनील शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। चरथावल से सपना कश्यप, मुरादनगर से अजित पाल त्यागी, ये सब बीजेपी के प्रत्याशी है जिनका नाम पहली लिस्ट में। और नोएडा से पंकज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी है खबर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने आज पहली लिस्ट जारी हो गई है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग है जो बीजेपी के प्रत्याशी है, चुनाव लड़ेंगे यहां से। और बीजेपी ने कुल 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। और छाता सा चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह बीजेपी प्रत्याशी, ये सभी प्रत्याशी आज लिस्ट जारी की गई है। गोवर्धन से ठाकुर श्याम सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। और इसी पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज लिस्ट जारी हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया धर्मेंद्र पाल ने, किन किन के नाम हैं और किस आधार पर इनको जो है प्रत्याशी वहां का बनाया गया है? देखिए, यूपी के चुनाव प्रभारी है, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने लिस्ट जारी करी है। उनके साथ में ही पार्टी के महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद थे। और 2 चरणों, खासकर पहले और दूसरे चरण की ये लिस्ट जारी की गई है। पहले चरण के 58 प्रत्याशियों में से 57 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, जबकि दूसरे चरण के प्रत्याशियों में से 48 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। 2 और नाम शामिल किए गए हैं जो कि पहले या दूसरे चरण में नहीं है। इनमें नाम जो है योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, अपनी सीट सिराथू जो कि प्रयागराज की सीट है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो 2 नाम जो है सीएम और डिप्टी सीएम, जिनकी पहले घोषणा की गई, और उसके बाद ये तमाम नाम जो है वो यहाँ पे बीजेपी की तरफ घोषित किए गए। 107 नाम टोटल जो है, अब तक 107 नामों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि जो मंथन हुआ था वो तीसरे चरण का भी हुआ था, लेकिन तीसरे चरण का अनाउंसमेंट आज नहीं किया गया। कुछ वक्त के बाद इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। रिसेंटली बात करें तो उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य को आगरा ग्रामीण से टिकट दिया गया है। दूसरी बड़ी चीज की यूपी सरकार में जो तमाम मंत्री हैं, चाहे वो कपिल देव अग्रवाल की बात करें, सुरेश राणा की बात करें, गन्ना विकास मंत्री, धर्मार्थ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की बात करें, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की बात करें, सभी अपनी अपनी पुरानी सीटों को बचाने में कामयाब रहे हैं। जो पिछली बार 2017 में चुनाव लड़े थे, उन्हीं जगहों से ये लोग चुनाव लड़ेंगे। अतुल गर्ग की बात करें तो यूपी सरकार में मंत्री हैं, गाजियाबाद से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार भी वहां चुनाव जीते थे। श्रीकांत शर्मा मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी छाता से चुनाव लड़ेंगे। सुरेश राणा थाना भवन से चुनाव लड़ेंगे। गुलाबो देवी भी अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगी। तो जाहिर तौर पर जो मंत्री थे वो अपनी अपनी सीट कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जो बड़ी गाज गिरी है वो कई विधायकों पे गिरी है। टोटल जो 107 नाम अनाउंस किए गए, इसमें 83 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जिसमें से 63 सिटिंग एमएलए या मंत्रियों को टिकट दिया गया है। यानी 20 लोगों को टिकट नहीं दिया गया, 20 लोगों का टिकट काटा गया है।
उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया आती है वो देखना होगा। लेकिन जब पार्टी अमित, बड़े नाम कौन कौन से हैं? अगर मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, जो 20 नाम है जिनके टिकट नहीं कटे हैं, हालांकि जिनकी लिस्ट जारी हुई है कहीं ना कहीं उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही लिस्ट जारी होगी, लेकिन जिनके टिकट में नाम नहीं कटे वो कौन कौन से नाम है? देखिए, जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको भी पार्टी जो है यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रही थी। उनका कहना था कि इन लोगों को अन्य कामों में लगाया जाएगा, ये संगठन के काम करेंगे, तमाम अन्य काम जो है वो करेंगे। और हमेशा पार्टी की एक रणनीति होती है कि जो पुराने लोग चुनाव लड़ते हैं उसमें 20-25% का बदलाव जो है वो किया जाता है। युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और इस तरह की चीजें जो है वो हर एक पार्टी के शेड्यूल में दिखाई पड़ती है। और यहाँ भी बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो लगभग 20% का वो आंकड़ा है जिन विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है। और ऐसे में अब इन विधायकों को संगठन और तमाम अन्य चीजों में जो है वो पार्टी इनसे काम लेगी, अन्य कामों में ये भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब क्योंकि टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, जिस तरह भगदड़ पहले देखने को मिली है, उस तरह की किस तरह चीजें जो है वो सामने निकल के आती है वो देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 107 प्रत्याशियों में 20 प्रत्याशियों का नाम कटना जाहिर तौर पर संकेत देता है कि आगे आने वाले दिनों में जो, चाहे वो तीसरे चरण की बात करें, चौथे की बात करें, यानी 7 चरण में जो मतदान होना है, जो आगे आने वाली चुनावी प्रत्याशियों की सूची है, उसमें किस तरह से अन्य तमाम लोगों के नाम भी जा सकते हैं। जी अमित जी, कहीं ना कहीं अटकलें जो लग रही थी मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन अभी जैसे आपने जानकारी दी है कि वो अपनी सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, देखिए, गोरखपुर शहर से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जब पत्रकारों ने यहाँ पे सवाल किया था तो उनका साफ तौर कहना था कि जब योगी जी को अयोध्या की डिमांड की जा रही थी, क्या उन्होंने मना किया? तो इस पे धर्मेंद्र प्रधान सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर कहा कि योगी जी हर जगह के लिए तैयार थे। उनका कहना था 403 विधानसभा है, पार्टी जहां आदेश करेगी वो लड़ेंगे। लेकिन पार्टी ने ही उन्हें गोरखपुर शहर सीट के लिए प्राथमिकता दी है, जिस वजह से उन्हें गोरखपुर शहर की सीट दी गई है। और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्हें जो है सिराथू, जो कि प्रयागराज की सीट है, प्रयागराज विधानसभा की सीट, प्रयागराज जोन की सीट है सिराथू, तो वहां से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट दिया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नाम को लेके अभी जो है यहाँ पे चुनाव प्रभारी बचते हुए नजर आए। उनका कहना था अभी आगे भी लिस्ट आएगी। अब उसमें दिनेश शर्मा का नाम जो है, क्योंकि दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम है, उनका नाम इसमें शामिल होता है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल दो बड़े कैंडिडेट, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों का चुनावी क्षेत्र जो है अब लोगों के सामने आ गया है। जी अमित जी, जिस तरीके से भगदड़ चल रही थी, बीजेपी से निकलकर लोग सपा में शामिल हो रहे थे और कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक साधा जा रहा था, जितनी लिस्ट आई है, इससे आपको क्या लगता है कि क्या डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? देखिए, दो बड़ी चीज, आज फिर उसी बात का जिक्र हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी के पास एक फेस है, उस फेस को वो खराब नहीं करना चाहते हैं। तमाम जो इंटरनल सर्वे माने या जो भी माने, हालांकि पार्टी इस बात से कहते हुए बची कि इंटरनल सर्वे में जो विधायकों को टिकट नहीं दिए गए वो हार रहे थे या वो जीत की स्थिति में नहीं थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनल सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर टिकटों का ये वितरण किया गया। और दूसरी बड़ी चीज ये कि यहाँ पे जो तमाम नाम जो शामिल किए गए हैं वो इस बात को जाहिर तौर पे ध्यान में रखते हुए किए गए होंगे कि आखिरकार पार्टी कैसे जीत अपने क्षेत्र में विधानसभा सीटों में कैसे ज्यादा से ज्यादा जीत हुई का मार्ग अग्रसर कर सके। तो ये बड़ी चुनौती थी। और यही बात जो है यहाँ पे चुनाव प्रभारी, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात करें और सिंह की बात करें, दोनों यही बात कहते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो चीजें हो रही, खास 3 मंत्री जब वहां पे जा रहे हैं तो मैसेज है जी। अमित, अभी आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे और भी जानकारियां लेंगे। और अब बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर आज जो है बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। अमित, आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा, अभी आपसे जानकारी लेंगे और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।